नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 1, 2 एवं कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 को लागू हुआ और इस अधिनियम को लागू करने के पीछे हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम से आने से पहले रूढ़िगत जो हिंदू विधि थी वो ही हिंदुओं पर लागू होती थी। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अब जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 से ये जम्मू कश्मीर शब्द को विलोपित कर दिया गया और ये उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित उन हिंदुओं को भी लागू होगा जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हैं, क्योंकि हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है और इसलिए हिंदुओं के साथ साथ ही चलती रहती है। तो जहाँ पर भी हिंदू जाएगा वो अपनी विधि को अपने साथ ही ले जाएगा। अधिनियम की धारा 2 ये उपबंधित करती है कि ये अधिनियम किन पर लागू होगा। तो ये अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ऐसे व्यक्ति जो जैन, बौद्ध या सिख हो। तो ये जैन, बौद्ध या सिख के ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही लागू है। और जो हिंदू विधि जब संहिताबद्ध नहीं हुई उससे पहले भी ये नियम था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के अनुयायियों पर रूढ़ि द्वारा जो रूपांतरित मॉडिफाइड हिंदू विधि ही लागू होती है और वो की वो स्थिति अभी आधुनिक हिंदू विधि में है। ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों पर जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो। यह हिंदू होने की नेगेटिव डेफिनेशन को बताती है कि हिंदू वो है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी न हो, वो हिंदू है। तो धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख कौन है उसके बारे में इस धारा में स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, अर्थात जिसके माता पिता दोनों ही हिंदू हो। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था, अर्थात जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू हो और उसका लालन पालन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया है। संपरिवर्तित व्यक्ति वो होता है जो अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है। तो जो संपरिवर्तन होता है इसके माध्यम से भी हिंदू बन सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए अनुष्ठान करना आवश्यक है। लेकिन जो मोहनदास बनाम देवासन बोर्ड का जो केस था उसमें यह कहा गया कि कोई हिंदू व्यक्ति यह घोषणा करता है कि वह हिंदू हो गया हो और बतौर वह हिंदू के रहता है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि उसने हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया है। यहाँ पर अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह एक और केस है पेरूमल बनाम पुन्नुस्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया है और हिंदुओं ने उसे अपना सदस्य स्वीकार कर लिया है तो वह हिंदू कहलाएगा, चाहे उसने धर्म परिवर्तन का कोई अनुष्ठान संपन्न किया हो या नहीं किया हो। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य हो उस पर यह लागू न होगा जब तक कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एसटी जो अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य वो हिंदू नहीं है, उन पर भी हिंदू विधि लागू है, लेकिन उनके ऊपर जो रूढ़िगत हिंदू विधि है वो उनके ऊपर लागू है, ताकि उनकी जो आदिवासी जो जनजातियाँ उनकी परंपराएं
वो बची रहे, उनका अस्तित्व बना रहे, इसलिए उनको छूट दी गई है। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में, जो धारा 2 की उपधारा 3 है, वो ये कहती कि इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथा भी ऐसा व्यक्ति है जिसे ये अधिनियम इस धारा के अंतर्निष्ठ उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो इस धारा में वे व्यक्ति आएंगे जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो नास्तिक है या जो सब धर्मों में विश्वास रखता है या जो मिले जुले धर्म में विश्वास रखता है हिंदू कहलाएगा। आवश्यक यह है कि वो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है। और यदि वह मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है और वो हिंदू है तो उसके बारे में सकारात्मक रूप से ये सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है कि वो हिंदू है। उदाहरण के तौर पर यदि शिशु किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे पड़ा मिलता है और यह ज्ञात नहीं है कि उसके माता पिता कौन है तो शिशु हिंदू होगा। और यही बात शरणार्थियों के बारे में है जिनके माता पिता का मालूम नहीं है, तो वो सब हिंदू के अंतर्गत आएंगे। परिभाषाएं देख लेते हैं। रूढ़ियम प्रथा। रूढ़ियम प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिनमें दीर्घकाल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। अर्थात रूढ़ियम प्रथा इस तरह है जैसे कोई घास के मैदान में कोई अगर एक व्यक्ति चल पड़ता है और उसके पीछे अनेक व्यक्ति चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो उस घास के मैदान में एक पगडंडी हो जाती है। तो रूढ़ियम प्रथा विधि का बल तभी प्राप्त करेगी जब वो प्राचीन हो, उनमें निरंतरता हो, युक्तियुक्त हो, वो किसी भी विधि या लोक नीति के वो विरुद्ध न हो, तो वो रूढ़ियम प्रथा विधि का बल रखेगी, अन्यथा वो विधि का बल नहीं रखेगी। परंतु में भी बताया गया है कि वह नियम निश्चित हो, अयुक्तियुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, तथा यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक ही कुटुंब को लागू हो उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। अगली परिभाषा है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से विपरीत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो और वह न्यायालय अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में स्पष्ट कर दे। तो नगर सिविल न्यायालय हो मतलब सिविल कोर्ट हो वो, और वो प्रधान सिविल कोर्ट हो, तो जो भी ऐसे मामले होते हैं वो जिला न्यायालय में जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया कि अंतर्गत कोई अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्पष्ट कर दे। अर्थात अब जो फैमिली कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के कोर्ट होते हैं, अब इनके लिए जो पारिवारिक कौटुंबिक न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है कि जो फैमिली संबंधित जो भी मामले होंगे वो इन्हीं कोर्टों में जाएंगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि पारिवारिक अर्थात या कौटुंबिक न्यायालय। पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त और एकोदर रक्त को देखेंगे। इसको हम साधारणतः अपने आम बोलचाल की भाषा में सगा, सौतेला या सहोदर भी कहते हैं। तो जो पूर्ण रक्त है, सगा, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वो एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो। अर्थात दो व्यक्ति आपस में पूर्ण रक्त के तब कहे जाएंगे जब उनके माता और पिता एक ही हो। और अर्ध रक्त वो तब कहे जाएंगे जब वो एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। यहाँ पर पिता एक होता है लेकिन माता है अलग अलग होती हैं। और इसी तरह एकोदर रक्त, दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वो एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। यहाँ पर दो व्यक्तियों के मध्य संबंध को निर्धारित किया गया कि जो वो एक ही माता से, उनकी माता एक है लेकिन उन दो व्यक्तियों के पिता भिन्न भिन्न है, तब वो एकोदर रक्त के अंतर्गत आएंगे। विहित से तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम में जो बनाए गए जो नियम है वो विहित है। धन्यवाद।